अरे भाई, बीमा मत करवाना। बीमा एजेंट लोगों को मूर्ख बनाते हैं। जितना बोला जाता है बीमा खत्म होने पर उतने पैसे कभी भी नहीं मिलते। मैं किस्त दे नहीं सकता, पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से किस्तों की सिरदर्दी कौन ले। और ना जाने क्या क्या बातें सुनने को मिलती हैं। अगर आप बीमा करवाने से बच रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, बीमा ना करवाना आपको अगर सही फैसला लगता है तो इस वीडियो को मेरे भाई ध्यान से सुन लो। बीमे की सबको जरूरत है। हेलो साथियों, मैं जसवंत सिंह एक बार फिर LIC की वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूं। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जीवन बीमा क्या है। बीमा आपके द्वारा लगाए गए पैसे को दुगना करने का यानी डबल करने का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। बीमा इस आधार पर नहीं किया जाता है कि मैं कितने पैसे दे रहा हूं और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये बहुत ही गलत सोच है जो सभी के दिमाग में बैठी हुई है। बीमा करवाने का असली मकसद ये है कि अनहोनी हो जाने पर मेरे परिवार को कितने पैसे मिलेंगे, या यूं कह लें कि अनहोनी हो जाने के बाद मेरे परिवार को कितने पैसे मिलने चाहिए। इस आधार पर ही बीमा करवाया जाता है। पर यह बीमे का सिर्फ एक पहलू है, एक हिस्सा है। जीवन बीमे का दूसरा पहलू है बचत करना। जब अनहोनी नहीं होगी तब आपकी बचत होगी। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। माना आपने 10 लाख का बीमा करवाया। इसका मतलब यह हुआ कि आप ये चाहते हैं कि अनहोनी होने पर मेरे परिवार वालों को कम से कम 10 लाख रुपए तो मिले। 10 लाख आपके परिवार की, आपकी कमाई की आर्थिक सुरक्षा के लिए दी जाने वाली रकम है। असल में आपके जीवन में जो खतरे हैं, जो रिस्क हैं, उसकी कीमत 10 लाख है। मौत के बाद परिवार को जो भारी नुकसान होता है उसकी कीमत 10 लाख है। इसी बात को किसी दूसरे तरीके से समझते हैं। LIC कंपनी आपसे यह कहती है कि वादे के अनुसार आपके जीवन में अनहोनी होने पर आपके परिवार को मैं 10 लाख रुपए दूंगी। अगर कुछ नहीं होता है तो 25 साल के बाद मैं आपको बचत के 26 लाख रुपए दूंगी। मान लेते हैं कि आप बीमा नहीं करवाते हैं और आपके साथ अनहोनी हो जाती है तो आपकी कमाई एक झटके में बंद हो जाएगी। तब क्या होगा? कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी। 10 लाख तो कोई भी नहीं देगा। सोचने वाली बात यह है कि एक हंसते खेलते परिवार में अनहोनी हो जाने पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अब पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, अब क्या करें, कहां जाएं, अब हमें कौन पैसे देगा, खर्चे कैसे पूरे होंगे। बस इसीलिए बीमा करवाते हैं कि ताकि किसी से पैसे मांगने ना पड़े और खाने के लाले ना पड़ जाएं। 10 लाख का बीमा करवाने का यही मतलब है कि आपने अपने परिवार के लिए पहले से ही यह बंदोबस्त कर दिया है कि अनहोनी होने पर मेरे परिवार को 10 लाख रुपए तो मिले। बात को समझने की कोशिश करें। बीमा तब काम आता है जब अनहोनी होती है। उस नाजुक समय में बीमा आपके परिवार के लिए एक मदद और सहारे की तरह काम करता है। जब असलियत में कोई आपके परिवार का साथ नहीं देता तब बीमा काम आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अनहोनी ना होने पर यही बीमा एक बचत में बदल जाती है। यानी कि बीमे के 2 फायदे हैं। अनहोनी होने पर मदद और सहारा है बीमा, कुछ ना होने पर बचत है बीमा। सीधी सी बात है, अनहोनी होने पर 10 लाख, सड़क हादसे में मौत होने पर 20 लाख, कुछ ना होने पर 26 लाख LIC आपको देती है। अब आप ही बताइए, इसमें नुकसान किसका है? देखिए, बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है। पैसों की मदद और सहारा मिल जाने से नुकसान कम होता है। नुकसान को कम करना ही सुरक्षा देना है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक सुरक्षा को अपनाने से नुकसान कम हो जाता है। नुकसान वहीं ज्यादा होता है जहां पर कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। LIC करना, बीमा लेना यानी कि अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना ही है। ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि अनहोनी होने पर सबसे बड़ा नुकसान पैसे का ही होता है, जिस पर पूरा भविष्य टिका हुआ है। बस इसी नुकसान को कम करने के लिए बीमा है। अब आपको
ये बात समझ में आ गई होगी कि 10 लाख असल में आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा है, एक मदद है, एक सहारा है जो LIC तब देती है जब अनहोनी होती है, और अनहोनी ना होने पर LIC आपको 25 साल के बाद 26 लाख रुपए देती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बीमा करवाने पर आपका किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं है। बीमे के लिए किश्त देना आपका खर्चा नहीं है बल्कि बचत है जो आप कर रहे हैं। किश्त देने का मतलब है कि आपने आर्थिक सुरक्षा और खतरे की जिम्मेदारी LIC कंपनी को दे दी है। इसी को तो बीमा कहते हैं। LIC इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि अनहोनी होने पर हम आपके परिवार को उतना पैसा देंगे जितना आपने बीमा करवाया है, चाहे ये रकम 10 करोड़ रुपए क्यों ना हो। बस आपको इसके लिए किश्त देनी होती है। LIC आपके साथ है। अब आखिर में ये बात आती है कि जीवन बीमा किसको करवाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जीवन बीमा सभी को करवाना चाहिए। जो इंसान एक महीने में कम से कम 1000 रुपए निकाल सकता है वो जीवन बीमा करवा सकता है। वो भी तभी जब कम से कम उम्र में बीमा करवाया जाए। कहने का मतलब यह है कि उम्र कम होगी तो किश्त भी कम होगी, उम्र ज्यादा होगी तो किश्त भी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके कम उम्र में बीमा करवा लेना चाहिए। इससे एक महीने की किश्त कम बनती है, यानी कि एक महीने में 1000 रुपए की बचत के निकाल सकते हैं, तो आप बीमा करवा सकते हैं। फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। जीवन बीमा करवाना बहुत ही आसान काम है। एक महीने में 1000 रुपए ही तो निकालने हैं और आप एक महीने में 1000 रुपए कम से कम निकाल सकते हैं। आखिर में एक बात और बताना चाहता हूं। बीमा जितने लंबे समय के लिए होगा किश्त उतनी ही कम देनी पड़ेगी और आखिर में मिलने वाला लाभ भी ज्यादा होगा। अगर आप कम समय के लिए बीमा करवाते हैं तो एक महीने की किश्त ज्यादा देनी पड़ेगी और आखिरी में लाभ भी कम मिलेगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं और आपको इस बारे में पता होना चाहिए। आपने 2 बातों पर ध्यान देना है। कम उम्र में बीमा करवा लेना चाहिए और ज्यादा लंबे समय के लिए बीमा करवा लेना चाहिए। इसमें आप ही का फायदा है और किश्त भी कम बनती है। बाकी आपकी हिम्मत और हौसले की बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा एक महीने में बचत के लिए निकाल सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आखिर में मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप ईमानदारी से और सच्चे मन से बीमा करवाना चाहते हैं और आप किश्त देने में असमर्थ हैं या पैसे की कमी है तो कृपया करके मुझसे संपर्क करें। मेरे पास तरीका है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि बीमे को अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को बार बार सुने, कई बार सुने, तब कहीं जाकर बीमा दिमाग में आएगा। आगे आपको एक बीमा पॉलिसी की जानकारी दी गई है। कृपया करके ध्यान से सुने और सोच समझकर सही फैसला लें। ये LIC की जीवन लाभ पॉलिसी है जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलती है। इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 8 साल की उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 59 साल की उम्र होनी चाहिए। इस पॉलिसी में आप कम से कम 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि अगर आप इसे 16 साल के लिए लेते हैं तो 10 साल ही किस्तें देनी है। अगर आप 21 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 15 साल ही किस्तें भरनी है और अगर आप इसे 25 साल के लिए लेते हैं तो आपने सिर्फ 16 साल ही किस्तें देनी है। एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आपके बच्चे की उम्र 8 साल है, 10 लाख का बीमा आप लेते हैं, 25 साल आपने बीमा 25 साल के लिए लिया है और 16 साल आपने किस्तें दी हैं और इस हिसाब से 7,36,000 LIC को किस्तों के रूप में चले जाते हैं और 25 साल के बाद आपको 26,75,000 रुपये मिलते हैं, जिसकी एक महीने की जो किस्त है वो बनती है 3,921 रुपये। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप कृपया करके मुझे फ़ोन करें और मुझसे संपर्क करें।